भक्ति। और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये हैं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। प्रभु काल योगेन जर्जरऊ, आज ऐसा भीषण काल आया है, ना तो कोई पुरुष ज्ञान को धारण करना चाहता है ना वैराग्य को। इसलिए मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, अचेतन हो गए हैं, चेतना शून्य हो गए हैं। प्रभु मेरे जीवन का सबसे भारी कष्ट यही है कि मैं माँ हूं और माँ के सामने उसके बेटे बूढ़े हो जाएं और माँ जवान रहे, ये शोभा नहीं देता। प्रभु मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, इस कष्ट से मुझे उबारो। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस कष्ट के विषय में मैं अवश्य विचार करूंगा। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरि संते करिष्यति। हे देवी, भगवान हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे इस कष्ट के निवारण के ऊपर शोध करूंगा, विचार करूंगा कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों हुई है पुत्रों की, और मैं तुमको जवान करके रहूंगा, तुम चिंता मत करो। और देवी, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। इस घोर कलयुग में हर मनुष्य पापी दुराचारी हो गया है। तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जो दोनों पुत्र हैं, उनका कोई ग्राहक नहीं रह गया, और जब ग्राहक नहीं रह गया तो इसीलिए ये दोनों बूढ़े हो गए। अरे संसार में आप कोई वस्तु लेकर के आओ, बहुत दिन तक उसको यूज ना करो तो वो खराब हो जाती है। तो ज्ञान वैराग्य को जब कोई धारण ही नहीं करना चाह रहा, इसीलिए आज ये ज्ञान वैराग्य की स्थिति हो गई है। देवी तुम चिंता मत करो, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूंगा। अब नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को ढांढस बधा दिया। हमारे जीवन में भी जब कोई परेशानी आती है और उस परेशानी के अंदर अगर कोई आ करके हमसे कहे, भैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई भी परेशानी आ जाए हम साथ में हैं, तो हमको उस समय ऐसा लगता है कोई बात नहीं, परेशानी आ ही जाएगी तो ये तो है कम से कम साथ में। आज भक्ति महारानी के मन में भी विचार आ गया, अब तक तो मैं अकेली रुदन कर रही थी, पर आज मेरे इस रुदन को सुन करके मेरी सहायता करने के लिए कोई महापुरुष आया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति करने लगी है। भक्ति महारानी कहती है कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि प्रभु आज आपने मेरे आत्मबल को बढ़ा दिया। अरे मेरे ही नहीं, आपने तो कयाधु नंदन प्रहलाद जी को उपदेश देकर के गर्भ में ही भगवान का भक्त उनको बना दिया था। अरे ध्रुव जी ने आपके एक मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जपा और जप करके 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली, और आज वही ध्रुव लोक में विराजित हो रखे हैं। प्रभु आपकी तो कृपा सदैव भक्तों के ऊपर हुई है, आज आपने अपनी कृपा के द्वारा मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं धन्य हो गई हूँ प्रभु, धन्य हो गई हूँ। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भक्ति महारानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई है। नारद जी भक्ति को समझाते हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे
भगवान की दो ही तो पत्नियां हैं, एक आप भक्ति और एक दूसरी मुक्ति। और दोनों पत्नियों में से भी भगवान ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, क्योंकि मुक्ति तो भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं, पर जो श्रेष्ठ भक्त है वो मुक्ति को न लेकर के आपको ही चाहता है, और आपकी जो दासी है वो मुक्ति है। इसलिए भगवान आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, आपको कष्ट में भगवान नहीं देखते। भगवान को भी पता है कि भक्ति को कष्ट मिल रहा है, पर क्या करें भगवान भी। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। अरे ये तो युग का ही धर्म ऐसा है कि इसके अंदर ज्ञान वैराग्य को कोई चाहेगा ही नहीं, इसलिए उनकी ये स्थिति हो गई है। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष निकट रह करके भी इस स्थिति को सहन कर रहे हैं। हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम बस प्रसन्न रहो। प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण जो हैं उनका केवल ध्यान करते रहो, वही तुम्हारे दुख से तुमको उबारेंगे। और देवी देखो, वो भगवान अभी कहीं नहीं गए हैं, इसी पृथ्वी पर हैं जिन भगवान ने गोपियों की रक्षा की थी। अरे जिन भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा को बचाया था, वो भगवान अभी गए थोड़ी हैं कहीं, इसी पृथ्वी पर विराजित हैं। तुम केवल भगवान का स्मरण करो, वो भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई है। भक्ति ने कहा, प्रभु चलो, मैं तो प्रसन्न हूँ, अब कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र जवान कैसे होंगे। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इनको समस्त शास्त्रों को सुनाता हूँ, वेद पुराण सुनाता हूँ, उसको सुनने से अपने आप इनके चेतना आ जाएगी और ये जवान हो जाएंगे। आज नारद जी महाराज भक्ति महारानी के कष्ट को सहन न पाए, और नारद जी ने बार बार वेद पाठश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत के पाठ को सुनाया, गीता जी के पाठ को बार बार सुनाया, एक बार नहीं 100 बार सुना दिया। ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर उठ करके जवाही लेते, फिर लेट जाते। नारद जी ने कहा, भैया ये रोग समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो पूरा उपाय हर प्रकार का करके देख लिया, अब आगे रेफर करूं भी तो किसके पास करूं इस रोग को, क्योंकि सबसे बड़ा सर्जिकल तो मैं ही हूं। भक्ति के आचार्य हैं नारद जी महाराज, जो भवसागर का रोग उनके द्वारा नहीं मिट रहा, जिनके दर्शन मात्र से भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो वो कोई सामान्य रोग तो होगा नहीं। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, कृपा करके अब आप ही कुछ उपाय बताइए। जब थक गए नारद जी प्रयास करते करते, तो अचानक आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता मत करो, आपके द्वारा किया हुआ यह उद्यम, यह प्रयास निष्फल नहीं होगा। भविष्यति न संशयः, अवश्य सफलता को आप प्राप्त करेंगे, पर इसके लिए आपको एक काम करना होगा। अब नारद जी ने कहा, ये कौन सा काम है बता दो, उसको भी करके देख लेता हूं, वैसे तो मैंने सारे काम करके देख लिए। तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर से त्वाम समाचर
तत्ते कर्माभिधास्यामि साधवः साधुभूषणा। हे नारद जी महाराज, इन ज्ञान और वैराग्य को जवान करने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा। अब नारद जी ने कहा वो सत्कर्म क्या है? केवल सत्कर्म कहने से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने कहा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अब आपको ये जानने के लिए तो साधवः साधुभूषणा, जो साधुओं में भी साधु कुलभूषण हैं, ऐसे संतों के पास जाना होगा। वही आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा ये तो बड़ी समस्या आ गई, अब बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। नारद जी महाराज मन में चिंता करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। जितने गुरुकुल हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, धर्म के जो भी स्थान हैं, धार्मिक स्थान, सब जगह नारद जी महाराज पूछने निकले हैं। क्या पता कोई विद्वान महापुरुष बता दे कि सत्कर्म क्या होगा। अब जब लोग सुनते कि नारद जी महाराज हमारे आश्रम में आ रहे हैं, तो गुरुजी कहते बेटा हम छुट्टी पे जा रहे हैं, नारद जी आए तो कहना गुरुजी अभी गए हुए हैं, अभी नहीं आएंगे, 10 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं। कई लोग ज्यादा घबरा जाते तो वो अपने शिष्यों से कहते कि बेटा नारद जी आए तो उनका सम्मान करना, सत्कार करना, और उनसे कहना हमारे गुरुजी ने तो काष्ठ मौन व्रत रखा हुआ है। मौन व्रत 2 प्रकार के होते हैं। एक मौन व्रत में तो हम लिख करके बता देते हैं, जो हमारी इच्छा होती है हम उसको लिख देते हैं, पर काष्ठ मौन व्रत ऐसा होता है उसमें लिखा भी नहीं जाता कुछ। तो आज कई आश्रम में गुरुदेव कहते हैं शिष्यों से कि बेटा हमारा काष्ठ मौन व्रत है, नारद जी आए तो उनसे कहना कि अब गुरुजी अभी कुछ नहीं बात कर पाएंगे। और कियंतस्तु पलायिताः, कुछ लोग तो पलायन कर गए कि देखा कि नारद जी महाराज आ रहे हैं। अब घूमते घूमते पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज कहाँ पहुँचे? बोले वही बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में। टेंशन मुंह में छाई हुई है और सामने भजन करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बैठे हुए हैं। अब उन्होंने जब देखा कि चिंता नारद जी के, तो उन्होंने पूछा क्या चिंता? तो ये पूरी कहानी सुनाई थी कि चिंता इस कारण है कि भक्ति महारानी दुखी है, ज्ञान वैराग्य दोनों बुजुर्ग हैं, जवान हो नहीं रहे, प्रभु कृपा करके बताओ जवान कैसे होंगे। और आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो, हे सनकादि ऋषियों कृपा करके ये बताओ कि ये सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी चिंता में हैं? अरे हम बताते हैं आपको सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। हे नारद जी महाराज, ये जो सत्कर्म है ना, ये सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत का आलाप है। जो श्री सुखदेव जी ने अपने पिता के द्वारा जिस ग्रंथ को पढ़ा और पढ़ करके परीक्षित को मुक्त किया, वही ग्रंथ श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। इसलिए आप उस ग्रंथ की शरण लो। नारद जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैंने वेदों को सुना दिया, गीता को सुना दिया, 6 शास्त्रों को सुना दिया, 17 पुराणों को सुना दिया, तो ये जो आपका भागवत है ये कोई विशेष बात थोड़ी कहता है। वही कहानियों को, वही श्लोकों को ये भागवत जी भी सुनाता है, सब वही वेद का अर्थ ही इसमें है। सनकादियों ने कहा नहीं नहीं नारद जी, ये भागवत जी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। मिठास गन्ने का ही मिठास शक्कर के अंदर है,
पर गन्ने के द्वारा कभी दूध या चाय नहीं बनाई जा सकती है। उस गन्ने से जब हम शक्कर निकाल लेंगे बहुत सी क्रियाओं से गुजर करके, उसके बाद हम दूध मीठा कर पाएंगे। दूध के अंदर घी है, पर दूध से कभी बत्ती नहीं जलाई जा सकती है, उसके लिए दूध से घी निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार नारद जी समस्त शास्त्र वेद दूध और गन्ने के समान हैं, पर हमारी यह जो भागवत की कथा है, बोले ये तो घी और शक्कर के समान है। ये तो समस्त वेदों का सार है, सारभूत उपस्थित हुआ है। और इस कथा को ही सत्कर्म कहा गया। इसलिए आप इस और करके आप ज्ञान वैराग्य को जवान बनाओ। अब नारद जी ने कहा, ये बताओ ये सत्कर्म को करूं कैसे, इसकी क्या विधि है, कौन सुनाएगा मुझे भागवत। सनकादि ऋषियों ने कहा, हम स्वयं व्यास बन करके आएंगे, आपको कथा सुनाएंगे। आप जाइए हरिद्वार के आनंद वन में, गंगा जी का पुलिन खुला पंडाल लगाइए जिसके अंदर लाखों की भीड़ हो सके, और वहां पे आकर के हम स्वयं व्यासपीठ पे बैठ करके इस कथा को सुनाएंगे। और जितने ऋषि मुनि हैं सबको बुलाइए। आज नारद जी महाराज गए और सबको सूचना दे दी, और आनंद वन में बढ़िया पंडाल लगाया गया है, व्यासपीठ सजाई गई है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। नारद जी ने सब ऋषि मुनियों तक खबर पहुंचा दी। सब ऋषि मुनि अपने घर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक तो चल करके आते हैं आलस में कि चलना है, कथा हो रही है, जाएं नहीं जाएं। फिर वो पड़ोसी जा रहा है तो चलते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हम जैसे कलयुगी जी विचार करते हैं, पर ऋषि लोग दौड़ करके आ रहे हैं। धावन्तोऽप्ययुः सर्वे, सब लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। कौन कौन, कोई सामान्य लोग नहीं। बोले भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल पिप्पलादः रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी गणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। बोले भृगु ऋषि आए, वशिष्ठ ऋषि आए, चमन ऋषि आए, गौतम ऋषि आए, मेधातिथि आए, पिप्पलाद ऋषि आए, पाराशर आए, वशिष्ठ आए, छाया सुख आए, योगेश्वर आए, सब ऋषि आए। अकेले नहीं आए। बोले सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के, अपने शिष्यों को, अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के आए कि चलो चलो कथा सुनेंगे। इससे क्या शिक्षा मिली कि हम भी अपने घर से, हाँ देखो अगर किसी को समय नहीं है, क्योंकि संसार में व्यवहार चलाना भी जरूरी है, मजबूरी हो रही है तो अलग बात है। बाकी साल में, वर्ष में इस पितृपक्ष के पावन पर्व पे हमको यह भागवत श्रवण करने को मिल रही है, फिर भी अपनी तरफ से कुछ समय निकाल करके हमको श्रवण करना होगा। आप 1 लाख रुपए दान कर दें इस भागवत में, उतना आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पर आप श्रवण इस कथा को करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान से पहली जो नति में भक्ति है वो